कुल 7,16,254 ड्राइवर काम करते हैं। ये बिना किसी किरत कानून तो, बिना किसी काम करन दी घंटिਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ, बिना किसी स्टेट इंश्योरेंस स्कीम तो, EPF तो काम करते हैं, जिथे 4-4 दिन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। दोस्तों ऐसा बहुत कम होता है कि ट्रांसपोर्ट से जुड़े मुद्दे और खास करके ड्राइवरों से जुड़े मुद्दे किसी राज्य की विधानसभा में या देश की पार्लियामेंट के अंदर गूंजे। लेकिन जब कभी कोई भी ये आवाज उठाता है तो हमारी कोशिश होती है कि उसको आप लोगों के सामने लेकर आएं, आपको बताएं। हाल ही में एक राज्य के अंदर विधानसभा के अंदर खुद रूलिंग पार्टी के एक MLA ने कई मुद्दे उठाए जो वहां के ट्रक मालिक और ट्रक ड्राइवरों के हक के मुद्दे थे। उनके हकों के लिए आवाज़ वहाँ पर उठाई। बहुत ही दिलचस्प मुद्दे हैं उसमें से कुछ जो कभी भी मुझे लगता है किसी विधानसभा में नहीं उठाए गए, कुछ ऐसे मुद्दे भी वहाँ पर उठाए गए। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बताऊंगा कौन सा ये राज्य है और कौन वो MLA है और क्या उसने वहाँ पर मुद्दे उठाए और क्या उन मुद्दों से आप सहमत हैं या नहीं, और सबसे बड़ी बात के मुद्दे उठाने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई या नहीं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों बात मैं पंजाब की कर रहा हूं और पंजाब का एक हलका है रोपड़ और वहां से MLA है दिनेश चड्ढा। दिनेश कुमार चड्ढा जी ने हाल ही में पिछले महीने जो विधानसभा का सत्र हुआ था उसके अंदर 2 अलग अलग मंत्रियों से उनके सामने जो है सवाल किए, उनको मुद्दे उठाए। सबसे पहला मुद्दा, जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब का पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश और बहुत सारी गाड़ियां पंजाब से हिमाचल और हिमाचल से पंजाब आती जाती हैं, लेकिन उनका वहाँ पर यह कहना था कि उनका खास करके जो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से वो आते हैं, जो हल्का है उनका, वो बिल्कुल सटता है, वो बिल्कुल लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश के साथ। तो उनका इल्ज़ाम ये था कि सैकड़ों गाड़ियाँ डेली हिमाचल की गाड़ियाँ पंजाब से जिप्सम, डस्ट पाउडर, ग्रेवल आदि लेकर हिमाचल जाती हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, लेकिन पंजाब की गाड़ियों को हिमाचल से माल लेकर आने नहीं दिया जाता है वहाँ की यूनियंस के द्वारा। इसके ऊपर पाबंदी है। तो उनका कहना था कि इससे डेली की लगभग 300 गाड़ियों, जो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ 300 गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, जिससे 5 लाख रुपए डेली का भाड़े का नुकसान हो रहा है। तो अगर हिमाचल इन गाड़ियों को अलाउ करे कि ये भी वहाँ से माल ला सकते हैं तो इससे बहुत सारे ऑपरेटर्स को डेली बेसिस पे फ़ायदा होगा उनका। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ से हिमाचल की गाड़ियों को मना कर दिया जाए, लेकिन उनका कहना था कि पंजाब की गाड़ियों को भी अलाउ करना चाहिए। ये एक तरफा जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं है। पंजाब के ऑपरेटर्स को इससे नुकसान हो रहा है, खास करके जो उनका हल्का है रोपड़, उनके जो ऑपरेटर्स हैं उनको इससे नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लालजीत सिंह भुल्लर जो है पंजाब के, उनसे ये दरख्वास्त करी कि क्योंकि ये इंटरस्टेट मामला है तो इसमें जहाँ तो एक इंटरस्टेट कमेटी बने या ये मामला सेंटर के सामने उठाया जाना चाहिए ताकि इसका मिल बैठकर जो है इसका कोई सोल्यूशन निकले। इसके बाद दूसरा जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो लेबर मिनिस्टर अनमोल गगन मान के सामने उठाया। उनका कहना था कि जो एक एक्ट है मोटर ट्रांसपोर्टर वर्कर एक्ट 1961, उसका पंजाब के अंदर अच्छे से इस्तेमाल नहीं हुआ है। उन्होंने कुछ आंकड़े वहाँ पर दिए कि 7,16,254 ड्राइवर हैं पंजाब के अंदर, लेकिन सिर्फ उनमें से 11,000 ड्राइवर ही इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हैं, जबकि ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। असल में क्या बात है कि अगर आपके पास 5 या उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो आपको इस एक्ट के अंदर गाड़ी मालिक को रजिस्टर कराना पड़ता है और साथ में जो भी उसका स्टाफ है, ड्राइवर हैं, वो साथ में रजिस्टर कराने पड़ते हैं, जिससे कई तरह की सुविधाएं हैं जो ड्राइवरों को मिल सकती है। PF की सुविधा है, स्टेट इंश्योरेंस की सुविधा है एक, तो ये तमाम चीज़ें एक्ट के अंदर उनको प्रोटेक्शन है। लेकिन जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आप इस एक्ट का फ़ायदा भी
उठा नहीं पाता है कोई भी ड्राइवर, और इसकी अवेयरनेस भी नहीं है, इसलिए कोई रजिस्टर नहीं कराता, ना सरकार की तरफ से कोई प्रेशर है। तो ये यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि जो दिनेश कुमार चड्ढा रोपड़ से एमएलए हैं, वो खुद आम आदमी पार्टी के ही एमएलए हैं और आम आदमी पार्टी की वहाँ पर सरकार है। तो उन्होंने अपनी ही सरकार के सामने सवाल रखा और कहा लेबर मिनिस्टर को कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्राइवर हैं इस एक्ट के अंदर उनको इम्पैनल करना चाहिए, इनरोल करना चाहिए, ताकि उनको इस एक्ट का फ़ायदा हो और साथ में अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए कि इस एक्ट में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आज की डेट में उनका कहना था कि ना तो कोई लेबर एक्ट का फ़ायदा हो रहा है ट्रक ड्राइवर्स को, ना कोई पीएफ स्कीम है, ना कोई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, ना कोई लीगल फ्रेमवर्क है। उनकी जो प्रॉब्लम्स है, कोई तनख्वाह नहीं दे रहा या कोई और प्रॉब्लम है, कोई उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो वो कहाँ जाएँ। और लॉग बुक का उन्होंने मुद्दा उठाया कि बहुत सारे ड्राइवर हैं जिनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है मजबूरी में, वो गलत है। आवर्स जो हैं उनके फिक्स होने चाहिए। और इसके अलावा बहुत ही अच्छा मुद्दा जिस पर जो ट्रांसपोर्ट टीवी के बहुत क्लोज है, वो है डिटेंशन चार्जेस। उन्होंने बोला है, चाहे रिटेंशन बोल देते हैं, कई बार वेटिंग चार्जेस, कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। इसका मुद्दा उठाया कि गाड़ियाँ टाइम से जो हैं वो अनलोड नहीं होती है, जिस वजह से गाड़ी मालिक और गाड़ी ड्राइवर दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसको लेकर भी कानून बनना चाहिए। मैं सरकार ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲੱਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਾਹ ਜਿਪਸਮ ਆਦਿ ਲੱਦ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, परंतु पंजाब ਦੇ ट्रक हिमाचल प्रदेश ਦੀ सीमेंट इंडस्ट्री ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਲਿੰਕਰ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਆਦਿ ਲੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਦਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 300 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਵਿਦਿਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू। तो ये जो काफ़ी सारे मुद्दे उन्होंने उठाए, कुछ लेबर मिनिस्टर के सामने, कुछ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के सामने, दोनों मंत्रियों ने जवाब दिए। बहुत ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड जवाब तो नहीं थे, तो संतुष्टि वाले जवाब तो मुझे तो नहीं लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ इस पर हम गौर करेंगे। अब ये जो पूरा जब ये सवाल उठाया गया और जब हम ये वीडियो आपके पास आ रहा है तो 1 महीने से ज़्यादा, 1.5 महीना ही हो गया हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ ऐसी सामने आई नहीं जिससे पता चले कि कोई कमेटी बन गई हो पंजाब और हिमाचल की, जहाँ पर इसका सल्यूशन को लेकर बात हुई हो, या लेबर डिपार्टमेंट ने कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी कैंपेन चलाई हो जिससे ड्राइवरों को इनरोल किया जा रहा हो बड़े स्तर पर। अभी तो सामने हमें जानकारी नहीं मिली है, जानकारी मिलेगी तो आपको ज़रूर देंगे, लेकिन फ़िलहाल कुछ भी इस पर एक्टिविटी नहीं हुई। फिर भी हम कहेंगे कि ऐसे मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा लगभग हर राज्य में जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित हैं
ड्राइवर से हो चाहे गाड़ी मालिक से हो संबंधित, वो ज़रूर उठने चाहिए। डिबेट होगी, मुद्दा बनेगा, पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा, तभी जाकर चीज़ों के हल होंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगा दोनों मुद्दे जो ये हैं कि इधर से माल नहीं लेने दिया जाता और पंजाब की गाड़ियों को और हिमाचल की गाड़ियाँ ले जाती हैं, इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? ये बात सही है? क्या ऐसा होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर चाहे आप हिमाचल के हैं चाहे पंजाब के हैं। और दूसरी बात, क्या आप किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, सरकारी एक्ट के अंदर, किसी स्कीम के अंदर बतौर ड्राइवर, जहां से आपको कोई किसी स्कीम का लाभ मिला हो, कोई फ़ायदा मिला हो, जब आप मुसीबत में हो तब कोई हेल्प मिली हो, तो वो भी बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक ये पहुँच सके, सरकार तक पहुँच सके, ताकि आपकी सुनवाई हो सके। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।